बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे, हास करे दिन रैन, हास करे दिन रैन, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। योग ध्यान में चित्त नाही लागे, मन की पीर पल पल जागे, नैना जगन अभिराम, ओ नैना जगन अभिराम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखा सुध बुध बिसराई,
शरण मिली जो नाथ सखा, हरि दर्शन दीजो। पतित पावन मोह शरण मिली जो नाथ सखा, हरि दर्शन दीजो। लगन लगे तोर नाम, ओ लगन लगे तोर नाम। नैना नीर भरे बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। ओ प्रभु जी मेरा खाता मत खोलो, प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता मत खोलो, कि मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कौन जन्म मैंने भूल ना की, कौन जन्म मैंने भूल ना की, कौन जन्म तूने क्षमा ना की।
जन्म जन्म का नाता मत खो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, लाखों आए तेरे जैसे, लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला
भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, के मत कर तू अभिमान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। इस श्रद्धांजलि सभा में शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यगण, मातृशक्ति, सभी सज्जन वृंद और बहुत ही सुंदर मधुर भजनों का अभी गायन कर रही थी हमारी बहन लीजा डावर जी, और उनके साथ हमारे प्रिय भाई परमपिता परमात्मा ने इस संसार को बड़े, जब हम इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जब कोई अपना हमसे बिछुड़ता है तो हमें मन में बड़ी ग्लानि होती है और बार बार हम विचार करते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, ईश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। ये कुछ प्रश्न अनायास ही हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन जब उस परमात्मा की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो परमात्मा जो है वो दयालु है। कहते हैं इस संसार में न जाने कितनी योनियां हैं, और संतों ने कुछ गणना की, उसमें बतलाया 84 लाख योनियां गिनवाई हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें न जाने किस किस तरह के जीव हैं, लेकिन हमारे ऊपर परमात्मा ने इतनी दया की कि हमें मनुष्य शरीर में भेजा और कहा कि ये जन्म और मृत्यु का जो ये बंधन है, इससे छूटने का
एक साधन केवल ये मनुष्य का शरीर है। इसलिए इस शरीर में आकर के अपने लक्ष्य को हम पहचाने। जिस प्रकार दिन और रात है, जैसे दिन में उजाला है तो रात में अंधकार है। अंधकार आता है, अंधकार है तो ही हम प्रकाश का आनंद ले पाते हैं। अंधकार ना होता तो प्रकाश का पता ही नहीं चलता, प्रकाश का सुख क्या होता है। इसी प्रकार जन्म हुआ है, जो कोई पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, शरीर में बंधा है तो शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जहाँ हमें जीवन में सुख मिलते हैं तो दुखों का भी सामना हमें करना पड़ता है। ये सुख और दुख, इनका दाता हमारे कर्म अनुसार वो परमात्मा है। इसलिए आइए एक छोटा सा भजन। जो परमात्मा का भक्त होता है वो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में सम रहता है। इसलिए हम समर्पित होकर के उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में
रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी तत्व है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो तो सदा है। इस सत्य को हमें आज पुनः भली भांति स्मरण करना है। मां के रूप में जिस पवित्र शुद्ध आत्मा का हमें सानिध्य मिला, वो आज भी है, इस समय भी है। वो तो अमर है, अविनाशी है। इन क्षणों में वह आत्मा जो मां के रूप में हमारे साथ थी, इन क्षणों में जगत जननी की गोद में परमात्मा की शरण में, परमात्मा की सुरक्षा में सुरक्षित अपनी अगली यात्रा में है। आत्मा नित्य है और वो परमात्मा के संरक्षण में है। हां, ये सत्य है कि वो अभी हमारे समीप नहीं है। इस सत्य को सहज भाव से स्वीकार हमें करना है। प्रभु की जैसी इच्छा है और उस आत्मा का जिसमें कल्याण है, उस सत्य को हमें वैसा ही स्वीकार कर लेना है। अपने मन को संभाल लेना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मन को शांत कर ले, स्वीकार कर ले अजर अमर अविनाशी आत्मा परमात्मा की सुरक्षा में है, सुरक्षित है, अपनी अगली यात्रा में है। इस तरीके से अपने आप
को अंदर संभाल कर ही हम सच्ची श्रद्धांजलि मां के प्रति समर्पित कर सकते हैं। माता जी का, उनका बहुत विशेष, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनका लगाव महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर था, वेदों पर था, यज्ञ पर था, गायत्री मंत्र पर था। हम भी जीवन के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद, यज्ञ और गायत्री मंत्र को मां की स्मृति के रूप में जरूर पकड़ के रखें, धारण करके रखें, ऐसा संकल्प ले लें। इस रूप में यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम ओम। ओम। प्रिय बहन संतोष, दिवाली के शुभ अवसर पर ये अभी हमारे बीच में तपोवन से आचार्य आशीष जी श्रद्धांजलि माता जी को दे रहे थे, क्योंकि माता जी का उस आश्रम से बहुत गहरा रिश्ता है। वो कई बार वहाँ रहते थे, जाया करते थे, तो ये उनके तरफ से श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। अब आगे उनकी भाभी जी, जो मुंजाल परिवार की सबसे वयोवृद्ध श्रीमती संतोष जी मुंजाल, अब वो माता जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। प्रिय बहन संतोष, दिवाली के शुभ अवसर पर हम सब से विदाई ले ली। जैसे स्वामी दयानंद की नकल कर ली, बड़ी सुंदरता से अपने परिवार में और सारी समाज में जीवन बिताया। जहाँ भी रही है आर्य समाज में सेवा करती रही, विद्वानों को घर ले जाना और हर तरह की सेवा करना। अपनी लड़कियों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो हम सब देख रहे हैं। अब हम सब की तरफ से याद करते हैं। धन्यवाद। अब आगे श्री योगेश मुंजाल जी माता जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। श्री योगेश मुंजाल जी। आज श्रीमती संतोष रहेजा जी के प्रार्थना सभा में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब लोग उनको प्यार से बहन जी कहते थे और वो सारे परिवार का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों के थे। रोज़ हवन करना, लुधियाना में जब तक रहे यहाँ की स्त्री आर्य समाज के प्रधान रहे, फिर दिल्ली आकर के यहाँ के आर्य समाज के स्त्री आर्य समाज के प्रधान रहे। तपोवन गए तो वहाँ पर उसके उप प्रधान रहे और बाद में तो तपोवन का उनका घर ज़्यादा परमानेंट एड्रेस हो गया था और यहाँ वाला टेम्परेरी हो गया था। ज़्यादा वहाँ रहते थे, यहाँ कम आते थे। मेरी धर्मपत्नी के साथ और चाचा जी के साथ मिल कर के पता नहीं कहाँ पर जहाँ भी कोई आर्य समाज का कार्यक्रम होता था जाते थे। मैं उनको आज याद कर रहा हूँ और उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सारे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब आगे माता जी के दामाद हैं श्री राजेश खन्ना जी, राजीव खन्ना जी, वो अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं कैसे कुछ क्या कहें। माँ तो एक सागर है और हम उसकी एक छोटी सी लहर हैं। फिर भी माँ के बारे में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। हर पल तू मुझे याद आती है माँ, हर गम में तू मुस्काती है माँ। जब जब धूप का पहरा छाया, तूने अपना आंचल फैलाया।
भीड़ हो या हो तन्हाई, साथ है तू एहसास दिलाया। अपने ममता के आंचल में हर वक्त मुझे सुलाती माँ, याद तू मुझको आती माँ। आज भी तेरी बातें सीखें माँ, तेरा चेहरा दिखाते हैं। तेरे साथ में गुजरे पल अब भूले नहीं भुलाते हैं। अपनी बाहों के घेरे में जैसे मुझे सुलाती माँ, याद तू मुझको आती माँ, हर गम में भी मुस्काती माँ। हाँ जी, एक मिनट, मैं बुलाता हूँ। सबने जो भी माता जी के संपर्क में रहा, उन सबको उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। जो सात्विक प्रवृत्ति का इंसान होता है, उसके जीवन से, उसके जीवन की जो सुगंधी है वो दूर से ही महकती है। इस तरह का उनका जीवन रहा है और उन्होंने बड़ी लगन से अपने सारे परिवार को जोड़ के रखा। अपने भाइयों में इकलौती बहन थी वो, और बड़ा स्नेह भाइयों में और बहनों में था। जैसा कि वेदों के अनुसार बतलाया गया है कि किस प्रकार का हमारा परिवार होना चाहिए, तो ये सारे अपने पूर्ण वैदिक रीति से ही इन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है। भाई बहनों ने, सब ने ये संस्कार आगे भी इन्होंने बढ़ा करके रखे हैं। और पूज्य माता जी संतोष रहेजा जी, उनकी जो सुपुत्रियाँ, उनका जो आगे परिवार है जो फुलवाड़ी है, उनकी बेटियां हैं मंजू महाना जी और उनकी एक और बेटी मधु और राजीव खन्ना जी, बेटी और दामाद बिंदु अरुण चावला जी, ये भी बेटी और दामाद हैं। संगीता और राजीव कयाला जी, ये भी बेटी और दामाद हैं। और इनकी भाभी जो अभी जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, श्रीमती संतोष मंजाल जी, और उनकी और बेटी अलका जी और नरेश जी गुप्ता जी, ये बेटी और दामाद हैं। शालू जी और विनय कोहली जी, ये भी बेटी और दामाद हैं। तो ये सारा परिवार, बड़ी सेवा इन्होंने की है और सबका बड़ा प्यार रहा है, बड़ा आशीर्वाद मिला इन सबको माता जी का। और इसी प्रकार उनकी जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों को अपने परिवारों में बना करके हम रखें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उस दिवंगत आत्मा को हमेशा के लिए अपनी अमृतमय गोद में शरण दें और परिवार को प्रेरणा देते रहें कि वो उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को भी लाभान्वित करें, ऐसी प्रार्थना है। अब जो है धन्यवाद के लिए मैं बुलाऊंगा, उससे पहले ये शोक संदेश, शोक प्रस्ताव जो है वो भेजे हैं स्त्री आर्य समाज मॉडल टाउन की ओर से। शोक प्रस्ताव आया है। स्त्री आर्य समाज मॉडल टाउन की माता जी प्रधाना भी रही हैं और आर्य समाज मॉडल टाउन की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, RS मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महात्मा सत्यानंद मुंजाल आर्य कन्या गुरुकुल शास्त्री नगर की ओर से ये शोक संदेश इन्होंने भेजे हैं। इनका धन्यवाद करते हैं। अब धन्यवाद के लिए मैं आदरणीय श्री महेश मुंजाल जी को निवेदन करता हूं कि परिवार की ओर से आप धन्यवाद करें सबका। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे जो अवसर मिला है, मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। ऐसा कोई अवसर ये बताता है कि अब बड़े हो गए। हमें बहुत अफसोस है कि कोविड के कारण हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में उनको स्थान दें। अब बेटियों का जिक्र हो रहा है। आज मैं याद कर रहा हूँ हमारे फूफा जी श्री जगदीश लाल रहेजा जी, जिनके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। बहुत प्यार था दोनों में। एक बार किसी की बात चल रही थी तो बहन जी कहने लगे, पति अगर कहे तो कुएं में भी छलांग मार देनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी शख्सियत वाली जिंदगी जी है, बहुत काम किए हैं, बहुत संगठनशील थी, सबको इकट्ठा करना और सोशल कामों के लिए दृढ़ थी, साथ में स्नेहशील भी थी। हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आगे बढ़ के साथ देती थी और इन्वॉल्व रहती थी, बिजी रहती थी। जब कुछ सामने आए अभी करते हैं, ये उनके जीवन में रहा था। और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं उनके। सब प्यार करते थे और वो भी उतना ही सबको प्यार करती थी। स्नेहशीलता उनके सब बेटियों में, आगे बच्चों में और दामादों में भी है। और आपस में इनका इतना प्यार है, बहुत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ हैं। बहुत ही धर्म के प्रति निष्ठा थी और हर कोई ये सोचता है कि मैं जानने के बाद कैसे जाना जाऊंगा। इसका प्रमाण हमें आर्य समाज मॉडल टाउन, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश और तपोवन से मिल सकता है। मैं हम सब की तरफ से शास्त्री जी हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। मैं आप सब की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस मुश्किल के समय में, कोविड के समय में भी आप सब आए और बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमसे जूम के राह से। और ये टेक्नोलॉजी ने हमें ये साथ में हेल्प करी है कि इस पीरियड को हम अच्छे से गुजर पाएँ। और मैं आप सब की ओर से, आप बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से, दामादों की ओर से आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम परिवार की ओर से प्रार्थना है कि
चाय का प्रसाद तैयार है, सभी चाय आदि लेकर के ही फिर जाएंगे। बिना चाय का प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद।